अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप खैरियत से होगे। अच्छा बच्चों, कल का टॉपिक अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता देना, क्योंकि कल जो है ना, एक तो वो स्क्रीन बड़ी छोटी सी आई है। ऐसे ही है ना, असल में ना मसला हो गया लैपटॉप में, जिसकी वजह से जो है ना ऐसे करना पड़ रहा है। 2-3 दिन कॉम्प्रोमाइज़ करो, इंशाल्लाह फिर आपको अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करूँगी। चलें, कल हमने जो है ना बच्चे ये पढ़ा था कि सेल्स के बारे में पढ़ा था हमने, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा हमने, मतलब इसकी डिस्कवरी वगैरह देखी थी। उसमें हमने ये पैराग्राफ नहीं देखा था, तो इसको आज देखते हैं। वो कहते हैं कि देर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स। उन्होंने 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल बताई हैं, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। बच्चे हमेशा याद रखना, अगर हम ये वर्ड ब्रेक डाउन करें प्रोकैरियोटिक, ठीक है, तो इस प्रोकैरियोटिक में प्रो का क्या मतलब होता है? प्रो का मतलब होता है बिफोर। प्रो का क्या मतलब होता है? बिफोर। करियोन, ये करियोटिक में करियोन जो है ना, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिफोर न्यूक्लियस, कोई भी चीज़ न्यूक्लियस से पहले, ठीक है, मतलब वो सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और दूसरी होती है यूकैरियोटिक, ठीक है। क्रियोन का मतलब तो पता चल गया कि क्रियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है बच्चे। यू का क्या मतलब होता है? यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। वो सेल्स जिनमें, वो यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब हम बुक से देख लेते हैं, पहले हमने ब्रेक डाउन कर लिया लफ्ज़ों को, अब हम बुक से देख लेते हैं कि जो है क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है बच्चे। वो कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल आर सिंपल, ये सिंपल होते हैं, ठीक है, एंड डोंट हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली। बच्चे कोई भी सेल है ना, उसके अंदर होती है ऑर्गेनेली। जैसे मैंने कल बताया था न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है, इस तरह से और भी बहुत सी होती है। ये मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगी, अभी बता दूंगी तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। बस ये बात याद रखो, जैसे हमने सेल को सिटी से कंपेयर किया था, तो हमने पढ़ा था कि बहुत से सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ जो है प्रोसेसेस और ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ जो है वेस्ट रिमूव करते हैं वेस्ट को। ये बेसिकली क्या कर रही होती है चीज़ें? ये सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड, मेम्ब्रेन जो है ना, मतलब एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये सेल है ना, इसकी ये बाउंड्री है, ये वॉल है, इसको मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है बच्चे। उनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनाइज नहीं होती। ये जो प्रोकैरियोट होते हैं इनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऐसी ऑर्गेनाइज नहीं होती जो मेम्ब्रेन बॉन्ड हो। यूकैरियोटिक सेल जो है ना, ये कम्प्लेक्स होता है, ठीक है बच्चे, और हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनाइज, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनाइज होती है। जब हम इनकी ऑर्गेनाइज जो है ना आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है बच्चे। पहली बात ये, इनमें इस कम्प्लेक्स और सिंपल होने का डिफरेंस है। दूसरी बात, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिक और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस का डिफरेंस है, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं सेल वॉल की, ठीक है बच्चे। अच्छा, वो कहते हैं कि जो सेल वॉल है, जिसमें उन्होंने बताया जो बैक्टीरिया के सेल हैं, फंजाई के सेल हैं, प्लांट्स के सेल हैं, और कुछ प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट को एल्गी भी बोलते हैं बच्चे, हैव आ रिजिड नॉन लिविंग वॉल। उनकी जो वॉल होती है ना, वो रिजिड होती है और नॉन लिविंग होती है, लिविंग वॉल नहीं होती अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चे। कि किसका बताया? बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स और एल्गी, इन चार की। एनिमल्स की बच्चे नॉन लिविंग वॉल नहीं होती। इट इज़ कॉल्ड सेल वॉल, हम इसे सेल वॉल कहते हैं। ये क्यों ऐसी होती है? क्योंकि देखो बच्चे, हमारे जो एनिमल्स के सेल होते हैं ना, उनकी जो सेल्स होते हैं उनमें होती है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल जो सेल होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या उसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अक्सर वो आपसे पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी, लॉन्ग में भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताएं, तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स और एल्गी जो होते हैं,
इनके पास एक रिजिड नॉन लिविंग वॉल होती है। ये जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स और एल्गी की, ये इनकी सेल मेम्ब्रेन है। इनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर बच्चे एक वॉल होती है, ठीक है, ये डायग्राम में भी दिखाऊंगी। ये वॉल, ये बाहर वाली वॉल जो है ना, अराउंड दी, बच्चे देखे लिखा अराउंड दी सेल मेम्ब्रेन, ये कैसी होती है? एक होती है रिजिड, ठीक है, पहली बात कैसी होती है? रिजिड होती है। दूसरी बात ये नॉन लिविंग होती है बच्चे, ठीक है, ये इनमें पाई जाती है, सिर्फ इन चारों में पाई जाती है। इसको बोलते हैं सेल वॉल। अच्छा, ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि इट्स प्रोवाइड शेप, ये शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और सपोर्ट करती है टू द इनर लिविंग मैटर, क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है बच्चे। आपको पता है जो प्लांट है इनके इर्द गिर्द सेल वाल होती है, वो क्यों होती है? एक तो ये मोटाइल नहीं होते, हम ह्यूमंस मूव करते हैं ना, वो मूव नहीं करते, तो उनको जो है ना स्ट्रेट स्टैंड करने के लिए, जो है ना सीधा रहने के लिए रिजिडिटी चाहिए, एक शेप में रहने के लिए एक रिजिडिटी चाहिए, जिसकी वजह से जो है उनमें सेल वॉल होती है, ठीक है बच्चे। अब वो क्यों होती है, उन्होंने बता दिया कि क्यों सेल वॉल ज़रूरी है, क्योंकि ये शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। किस चीज़ को? सेल के अंदर का जो मैटर होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इनर लिविंग मैटर, सेल के अंदर का जो लिविंग मैटर होता है ना बच्चे, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। बच्चे प्रोटोप्लाज्म में क्या चीज़ शामिल होती है? प्रोटोप्लाज्म में जो सेल और न्यूक्लियस जो है ना, इसके अंदर जो मटेरियल है, न्यूक्लियस भी शामिल होता है इसमें, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है, जो इनर लिविंग मैटर जो सेल के अंदर है ऑफ द सेल, उसको बोलते हैं, इनर लिविंग मैटर को बेसिकली प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। द प्लांट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ये अब कंपोजिशन आ गई प्लांट सेल वॉल की, ठीक है। पहले हमने देखा जो बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, एल्गी हैं, इन तीनों की जो सेल वॉल होती है, वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है इनकी, वो सेल वॉल से सराउंड हुई होती है। सेल वॉल कैसी होती है? एक तो बच्चे रिजिड होती है, दूसरी जो है ना ये नॉन लिविंग होती है, ठीक है। और तीसरी बात ये होगी कि इन्होंने बताया कि जो प्लांट सेल वॉल हैं, वो प्लांट्स की मतलब जो सेल वॉल हैं वो किस चीज़ की बनी हुई हैं? 3 चीज़ों की बनी हुई है, मिडल लैमेला, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल। अब उन्होंने डायग्राम में भी बता दिया। देखो बच्चे, इन्होंने देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, ये चीज़, ये है सेल, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये वाली चीज़, ये बच्चे सेल है, ठीक है। और इन्होंने मिडल लैमेला भी हाईलाइट किया हुआ है, सेकेंडरी वॉल भी, ग्रीन जो पार्ट है इसको सेकेंडरी वॉल का हुआ है, और लास्ट में प्राइमरी वॉल बताई हुई है। ये हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर आपको ये डायग्राम से मैं समझा देती हूँ कि वो कैसे कह रहे हैं ये सब कुछ, ठीक है। अच्छा बच्चे, उसको पहले पढ़ लें, फिर मैं आपको ये फिगर्स भी बता देती हूँ, ठीक है। जो शुरू किया हुआ है उसको पहले ख़त्म कर लें। द प्राइमरी वॉल इज़ जस्ट प्रेजेंट अबव द सेल, जो प्राइमरी वॉल होती है ना वो जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन होती है। जो बच्चे ये देखो, हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके ऊपर थी हमारे पास सेल वॉल, ठीक है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन, ये जो प्राइमरी वॉल है ना, ये बच्चे, ये इस, अब हम इस सेल वॉल की कंपोजिशन देख रहे हैं, ठीक है। सेल वॉल हमें पता चला 3 चीज़ों से बनी हुई है, किसकी? प्लांट्स की, प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडल लैमेला। तो वो कहते हैं ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर जस्ट अबव, बिल्कुल ऊपर होती है प्राइमरी वॉल। अच्छा, अब इसकी कंपोजिशन भी इन्होंने बता दी। जो प्राइमरी सेल वॉल है ये सेलुलोज से बनी होती है, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन, 3 चीज़ें हैं, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ठीक है, और पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। पैक्टिन बेसिकली बच्चे ये ग्लू का काम करता है, स्टिक कर देता है चीज़ों को। अच्छा, सेलुलोज फॉर्म फाइबर्स, सेलुलोज का क्या काम होता है? सेलुलोज बच्चे ऐसे फाइबर्स, ऐसे धागे बनाता है जो क्रिस क्रॉस हो जाते हैं ओवर वन अनदर। जैसे बच्चे ये देखो, ये क्रिस क्रॉस हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, ये जो चीज़ है ना, देखो सेलुलोज फाइबर्स प्राइमरी सेल वॉल के ऐसे क्रिस क्रॉस हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, पैटर्न ऐसा बना देते हैं, ठीक है।
टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल, जिसकी वजह से जो है प्राइमरी वॉल जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है सेलुलोज की वजह से। सो सेलुलोज को मेन स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे? प्राइमरी सेल वॉल को मेन स्ट्रेंथ जो है सेलुलोज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मिडल लैमेला जो है ना होल्ड्स टुगेदर द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। अच्छा, अब देखिए बच्चे, वो कहते हैं जो मिडल लैमेला होता है ना उसका काम ये है कि प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट मतलब साथ वाले सेल, सपोज ये सेल है और ये सेल है बच्चे, इस सेल के बाहर बिल्कुल एक मिनट दोबारा करते हैं। ये बच्चे देखो, ये सेल है एक और ये सेल है, ये सेल जो है ना सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ठीक है बच्चे। हम सेल वॉल की कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर जो है ना प्राइमरी वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है। अब वो कहते हैं एडजेसेंट सेल जो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर सेल्स हैं, जैसे अपने आस पास वाले सेल्स, तो वो प्राइमरी वॉल्स को जो है ना ऑफ एडजेसेंट सेल्स को होल्ड करता है। ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इनको होल्ड किया हुआ है ये जो मिडल लैमेला है ना इसने, ठीक है। किसको होल्ड किया हुआ है? प्राइमरी वॉल को ऑफ एडजेसेंट सेल के। बेसिकली ये दो सेल्स को ही होल्ड कर रहा था, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर जो है प्राइमरी सेल वॉल होती है। प्राइमरी सेल वॉल जो है ना अब है, तो दो सेल्स को ज्वाइन करने के लिए मिडल लैमेला जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये अपना वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करता है, ये उन दो सेल्स को होल्ड कर रहा होता है। अगर यहाँ पे भी कोई सेल है बच्चे, तो यहाँ पे भी मिडल लैमेला होल्ड करेगा, यहाँ पे भी मिडल लैमेला होल्ड करेगा, इस जगह दरमियान पे भी मिडल लैमेला होल्ड करेगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे भी करेगा, ठीक है। इट कंटेन, अब मिडल लैमेला की कंपोजिशन उन्होंने बताई, इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पेक्टिन होता है, ठीक है। सम प्लांट्स, कुछ प्लांट सेल्स जो है ना उनमें फॉर एग्जांपल जाइलम सेल्स, प्लांट सेल्स के कुछ सेल्स जाइलम सेल्स जो है ना, जैसे कि वो क्या करते हैं, सेकेंडरी वॉल बनाते हैं ऑन इनर साइड ऑफ द प्राइमरी। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी वॉल्स जो है ना सब सेल्स में नहीं होती प्लांट्स के। तो जैसे जाइलम सेल्स हैं ना प्लांट्स के, हम पढ़ेंगे आगे जाके जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी बच्चे, ठीक है। तो आप बस ये याद रखो कि जाइलम सेल्स प्लांट सेल्स जो है ना, कुछ प्लांट सेल्स जैसे कि जाइलम सेल्स जो है ना सेकेंडरी वॉल बना देते हैं इनर साइड, अंदर वाली साइड पे प्राइमरी वॉल के। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल। देखो बच्चे, ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, डन, ओके। ये जो है हमारे पास, सपोज बच्चे ये हमारे पास प्राइमरी वॉल है, ठीक है, सपोज कर लो ये हमारे पास इसके इर्द गिर्द प्राइमरी वॉल है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये जो है ना यहाँ पे ये हमारे पास है मिडल लैमेला जो इनको होल्ड किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वॉल कहाँ पे प्रेजेंट। सपोज ये हमारे पास जाइलम के सेल थे, ठीक है, ये हमारे पास जाइलम के सेल थे। तो जो इनर मेम्ब्रेन है ना रेड, इसके अंदर इनर साइड पे जो है ना बच्चे ये सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से ऊपर और प्राइमरी वॉल के अंदर, ठीक है, कहाँ? जाइलम सेल के इनमें जो है ना। अब हम इनकी कंपोजिशन की बात करते हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो है ना बच्चे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है, ठीक है। और मिडल लैमेला जो है ना बच्चे मैग्नीशियम, कैल्शियम, पेक्टिन की बना हुआ है। और जो है कुछ प्लांट सेल्स ऐसे होते हैं, उन्होंने बताया जैसे जाइलम सेल, उनमें सेकेंडरी वॉल होती है। सेकेंडरी वॉल किससे बनी होती है? सेकेंडरी वॉल जो है ना सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। कुछ और भी केमिकल है, लेकिन आप याद रखें सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जो सेल वॉल है एल्गी की, प्रोटिस्ट भी कह सकते हैं बच्चे, इसकी जो सेल वॉल है वो कंपोज होती है सेलुलोज से। ये एमसीक्यूज अक्सर पूछते हैं कि एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ एल्गी? सो सेलुलोज बच्चे। सेल वॉल जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ऐसे प्रोकैरियोट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके, या ऐसे सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता बच्चे, वो सिंपल होते हैं ना उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती। हमने जैसे उसमें पढ़ा ब्लू बॉक्स में बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस क्या है, ठीक है।
अक्सर वो एमसीक्यूज़ में भी पूछ लेते हैं। तो सेल वॉल जो है ना, इसकी प्रोकैरियोट्स की पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है। पी से प्रोकैरियोट, पी से पेप्टाइडोग्लाइकन। अच्छा, पेप्टाइडोग्लाइकन का बता दिया। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है? अ सिंगल मॉलिक्यूल मेड ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर। बच्चे अक्सर पेप्टाइडोग्लाइकन की डेफिनेशन भी वो पूछ लेता है कि बताएं पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है। हमेशा याद रखना है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है जो किससे बना हुआ है? अमाइनो एसिड से बना हुआ है और शुगर से बना हुआ है। ठीक है, शुगर को जो है ना कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं बच्चे। किससे बना हुआ है? अमाइनो एसिड और शुगर से बना हुआ है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है। सेल वॉल जो है ना बच्चे, फंजाई की वो काइटन से बनी हुई है।